मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के जब प्रथम आगमन के बारे में देख रहे हैं, तो जब प्रथम आगमन इस पृथ्वी पर हुआ तो सारा स्वर्ग आनंद से भर गया। और उसका दूसरा पहलू भी है कि स्वर्ग के जो दूत हैं उनको ये मालूम है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो मनुष्य का रूप धारण करने जा रहा है। सो आनंद इस बात का था कि पृथ्वी के श्रापों का दिन, मृत्यु का अंत आ गया है। और मृत्यु आई थी पाप से। पाप किसने करा था? आदम और हवा ने। उनको बहकाया किसने था? शैतान ने। अब देखें, सब कुछ बदल गया या बदलने वाला था। इसीलिए महत्वपूर्ण चीज ये थी पाप का अंत। और जब पाप का अंत होगा तो जो है मृत्यु का भी अंत होगा। और मृत्यु का अंत होगा, अभी तक परमेश्वर ने किसी को अपना बेटा बेटी नहीं बनाया था। प्रभु यीशु मसीह उनके एकमात्र इकलौते बेटे थे। लेकिन आज उसी प्रभु यीशु मसीह के कारण अनगिनत तादाद में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा, तो परमेश्वर पिता ने उन्हें जो है अपना बेटा और बेटी कहने में वो भी नहीं रह जाए और कहा कि सारे स्वर्गदूतों के सामने मैं उन्हें मान लूंगा, सारे स्वर्गदूतों के सामने। ये वो महत्वपूर्ण चीज थी। स्वर्ग इसलिए आनंदित था, स्वर्ग इसलिए भी आनंदित था कि परमेश्वर असीमित है, असीमित है। प्रभु यीशु मसीह ने यहां तक कहा कि पिता को किसी ने नहीं देखा। तो सवाल ये उठता है कि स्वर्गदूतों ने जो वार्तालाप किया वो किससे किया? और आदम, हवा, अब्राहम, इसाक, याकूब, मूसा, इनसे कौन बात करता था? उत्तर है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। और क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने कहा पिता को किसी ने नहीं देखा सिवाय एकलौते पुत्र के, और जिस पर उसने अपने आप को प्रकट करना चाहा उस पर प्रकट किया। वो लोग जानते हैं, सब लोग नहीं, सब लोग नहीं। यूहन्ना 14 में प्रभु ने ये बात कही और ये भी कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और पिता तुमसे प्रेम रखेगा। और जब पिता तुमसे प्रेम रखेगा तो अपने आप को तुम पर प्रकट करेंगे। हम अपने आप को तुम पर प्रकट करेंगे, उस व्यक्ति पर प्रकट करेंगे। ऐसे परमेश्वर के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते। और सारा स्वर्ग आनंद से भर गया, आनंद से भर गया। और इस महत्वपूर्ण चीज के लिए कि लोगों का पाप से मुक्तिकरण अर्थात मोक्ष, उद्धार, नजात, ये अब संभव हो जाएगी। और वो हो गई, वो हुई। पिछले 2000 साल और पृथ्वी जब से बनी तब से अलग अलग तरीके अपनाए गए। आदम से मूसा तक वेदियां बनाई गई, और मूसा से प्रभु यीशु मसीह तक व्यवस्था दी गई, लॉ, नियम, कानून, कायदे। और प्रभु यीशु मसीह से आज तक अनुग्रह, ग्रेस पीरियड। ये वो प्रभु है, ये वो प्रभु है। तो स्वर्ग इन बातों को पहले से जानता था, इसीलिए वो इतना आनंदित हुआ। और इसका प्रगटीकरण स्वर्गदूतों ने गड़रियों के सामने करा। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। ये वो गीत
ये आराधना स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए करी। आप सोच सकते हैं। सो आए डिटेल में हम इन बातों को देखें। सो स्वर्ग इतना खुश क्यों हुआ? क्योंकि जो योजनाएं शैतान और उसके दूतों के द्वारा स्वर्ग में बदल दी गई थी, अब वो सारी बातें जो बदली गई वो पूरी होने जा रही थी। इसलिए स्वर्ग और स्वर्गदूत इस आनंद से भर गए, इस आनंद से भर गए। लेकिन जैसा मैंने कहा, दूसरा पहलू ये है, उनको ये था कि हमारे इस प्रभु का पृथ्वी के लोग अनादर करेंगे, इनकार करेंगे, उसको मार डालेंगे, और पृथ्वी पर भी दो हिस्से हो जाएंगे, एक जो उन पर भरोसा करेगा और एक जो उन पर भरोसा नहीं करेगा। और भरोसा नहीं करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और यही कारण रहा कि प्रभु को वो सताएंगे, उसको मार डालेंगे, लेकिन जो उस पे भरोसा करेंगे वे जीवन पाएंगे। सो ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा था, ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा था। स्वर्ग इसीलिए इतना जो है प्रसन्न था, इसीलिए इतना प्रसन्न था। और प्रभु जिस रात आए, उस रात उन्होंने स्वर्ग से उतर करके प्रभु की महिमा करी, प्रभु की महिमा करी। इसीलिए लूका रचित सुसमाचार में हम पाते हैं कि जो है प्रभु की महिमा करी, प्रभु की महिमा करी। और एक स्वर्गदूत पहले आया और उसके पीछे स्वर्ग की सारी सेना आ गई, स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत आ गए, और उन्होंने कहा, मत डरो, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि तुम्हारे लिए आज के दिन दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है, यही मसीह प्रभु है। देखें, सारा स्वर्ग इस बात से आनंदित कि जो असीमित परमेश्वर है, उसने अपने आप को सीमित करके मानव शरीर के रूपों में जो है पृथ्वी पर जो है जन्म लिया। और ये जो है जन्म महलों में नहीं, वरन पृथ्वी के निचले स्तर पर। जैसे एक ने आके उससे कहा कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। जीसस या प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोमड़ियों के गुफाएं और पक्षियों के घोंसले हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर टिकाने की जगह नहीं। और उसके खुद के भाई भी उसके पीछे चलने से इनकार करते थे। और भाइयों ने कहा, क्या तू यरूशलेम चलेगा? और जो तुरहियों का पर्व है उस समय, जिसका वर्णन यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में, सो खुद के घर में भी प्रभु यीशु मसीह को जो है इनकार किया जाता, और उसके भाई लोग
सारा समाज उसके विरुद्ध था और एक ही चीज सोचते थे कि इसको कैसे मार डालें, इसको कैसे मार डालें। और जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो उनके कारण जो है बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती, बड़ी भीड़। और प्रभु ने 2 बार इस भीड़ को, जिनकी संख्या 5,000 और दूसरी बार 4,000 दी गई, इनको खाना खिलाया। क्या स्वर्ग के उन लोगों को नहीं मालूम था कि प्रभु का एक विरोधी है? सबको मालूम था कि उसका विरोधी कोई और नहीं, वो शैतान, और शैतान को समर्पित हुए पृथ्वी के लोग। इसीलिए इन सब की मानसिकता शैतानिक मानसिकता थी, और शैतानिक मानसिकता यह थी कि पृथ्वी पर इसे मार डालो, पृथ्वी पर इसे मार डालो। और यही प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में आया कि स्त्री गर्भवती थी, उसके सामने वो जो है लाल अजगर खड़ा हो गया कि जब वो जने, बच्चा जने, तो उस बच्चे को निगल ले। और वो बच्चा कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक, प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक। वो जनी और वो बच्चा पिता के पास पहुंचा दिया गया, और शैतान को लगा कि वो हार गया, हार गया। सो स्त्री को सताने के लिए उसने अपना मुंह खोल दिया, आकाश की 1/3 तारों को पृथ्वी पे गिरा दिया, लेकिन हुआ अलग। और जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो उसको लगा कि मेरा काम पूरा हो गया, और वो 3 दिन तक तो इस विषय में सोचता रहा, अपने आप को सक्सेसफुल मानता रहा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए, ये उसकी सबसे बड़ी हार थी, सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि वो मृत्यु से सबको डराता था। लेकिन जो प्रभु में है और स्वयं प्रभु, वो मृत्यु से नहीं डरते, वो मृत्यु से नहीं डरते। और इसीलिए जो है जब प्रभु पैदा हुए तो न सिर्फ स्वर्गीय या स्वरदूत, वरन प्रभु का व्यक्ति, जिसमें जो बाइबल में जो है 2रा अध्याय लूका का, उसका 25वां आयत में आया कि यरूशलेम में समोन नाम एक मनुष्य था, और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा ने उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा। और वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब समोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। ये इस व्यक्ति ने कहा, जिसे पवित्र आत्मा की अगुवाई हुई थी, कि जब तक वो मसीह को न देख लेगा, मृत्यु का स्वाद न चखेगा। और जब प्रभु मंदिर में लाए गए,
पवित्र आत्मा ने उसे कहा कि आज वो दिन आ गया है कि जब तू प्रभु के उस इनकार्नेशन को, उसके पृथ्वी के जीवन को देख लेगा, तभी तेरी मृत्यु होगी, तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। वो तैयार हुआ, गया, और प्रभु को जब देखा तो उसने कहा, अब अपने दास को शांति से विदा कर, क्योंकि मैंने उद्धार को देख लिया है। सारा स्वर्ग आनंद से भर गया। पृथ्वी पर प्रभु के लोग आनंद से भर गए। लेकिन दूसरी ओर शैतान और उसके द्वारा संचालित लोग जो है, वो क्षण जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जो है आए और जब इस संसार को छोड़ के गए, तो सारा स्वर्ग जो है उनके पैदा होने से और उनके द्वितीय आगमन तक जो है वो आनंद से भर गया, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय और 9वीं आयत में आया। और लिखा है, सारा स्वर्ग उसकी महिमा गाने लगा कि हाँ, तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहर तोड़ने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर के परमेश्वर के लोगों को, जो हर एक भाषा, हर एक राष्ट्र, हर एक जाति में से जो लोग थे, उन्हें अपने लहू के द्वारा अपना बेटा और बेटी बना दिया। इसलिए सारा स्वर्ग आनंदित हो, सारा स्वर्ग आनंदित हो। ये वो महत्वपूर्ण चीज थी और जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में भी आया। और पौलुस भी बोलता फिलिपियों की पत्री में कि मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, जिसने अपने आप को इतना छोटा किया, इतना छोटा किया कि मनुष्य का रूप धारण कर लिया और परमेश्वर की अधीनता इतनी जबरदस्त स्वीकार करी कि अपनी मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु तक वो विश्वास योग्य। परमेश्वर ने भी उसे इतना महान किया कि न पृथ्वी पर न स्वर्ग में कोई उसके जैसा परमेश्वर इतना महान नहीं हुआ। और ये प्रभु यीशु मसीह के पूरी प्लानिंग जो है उन स्वर्गदूतों को मालूम है, इसीलिए स्वर्ग में आनंद, इसीलिए स्वर्ग में आनंद। जब प्रभु मंदिर में लाए गए, 8वें दिन उनका खतना किया गया और उनका नामकरण हुआ। और उसी दिन सिमोन और वो विधवा ने जो मंदिर में रहती थी, उस विधवा ने भी जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है आशीष दी। सब लोगों से प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा। और वो 84 वर्ष से विधवा थी, 84 इयर्स, और 7 साल पति के साथ रही थी। टोटल यदि एज देखें, वो 91 ईयर्स से 91 ईयर की वो विधवा थी, जो मंदिर में इतना समय रहती। सारा स्वर्ग आनंद से भर गया था, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में भी है। सारा स्वर्ग न्याय के समय भी जो है इस योग्य कोई और नहीं सिवाय प्रभु यीशु मसीह। पृथ्वी से स्वर्ग तक जो प्रभु एग्जिस्ट करता है, वो कोई और नहीं, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह। सारा स्वर्ग उसके सामने झुकता है, सारा स्वर्ग उसके सामने झुकता है। और
स्वर्ग के सब दूत, सब 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 सारे दूत, चारों प्राणी, 24 प्राचीन, स्वर्ग का सारा व्यक्तित्व और मनुष्य जाति भी उसके आगे झुकती है, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। और ये चैलेंज दिया गया था, कौन उस पुस्तक को लेने, उसकी मोहर तोड़ने के योग्य है। 5वां अध्याय यदि आप प्रकाशित वाक्य का देखें तो लिखा है कि न स्वर्ग में न पृथ्वी पर कोई एक भी आदमी नहीं, एक भी नहीं। तो यूहन्ना रोने लगा। एक स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत रो, देख वो वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना, जिसने अपने लहू से सारे राष्ट्र, सारी भाषा, सारे देश के लोगों को अपना बेटा बेटी होने के लिए चुन लिया है, वह इस योग्य है, वह इस योग्य है, और कोई नहीं, और कोई नहीं। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। और इसे हम आंखों से देखेंगे, कथा कहानियों में नहीं, वरन आंखों से इस महान चिन्ह को देखें। और जैसे ये मनुष्य की जो पेंटिंग्स या जो भी कहें आप, असली में तो हमें तब दिखेगा जब हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। और ये जिसके सामने सारा स्वर्ग झुकता है, उसे आप आमने सामने देखेंगे। चारों प्राणी, 24 प्राचीन उसके सामने झुक गए कि उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। सारी तुरियां फूकने, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। ये वो परमेश्वर है जो पृथ्वी पर आया था, चला फिरा, उठा बैठा, हमारे जैसा जीवन जिया, लेकिन हमारे लोगों ने उसे पकड़ करके क्रूस पे मार डाला। लेकिन परमेश्वर ने उसे जीवित कर दिया और वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित है। और उन लोगों का जो उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनका भी जो है जीवन ऐसा ही करेगा जैसा उसका स्वयं का है। क्या आप ऐसे जीवन को पाना चाहते हैं? क्या टेम्पररी जीवन या अनंत जीवन? ये आपके निर्णय पर निर्भर रहेगा। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपके जैसा न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न ग्रहों में कोई भी इस योग्य नहीं कि पिता के सामने खड़ा हो सके। आप जो वध किए हुए मेमने हैं, आपने अपने लहू के द्वारा जो है ये योग्यता हासिल करी। और न सिर्फ आपने ये योग्यता हासिल करी, वरंतु उन सब राष्ट्रों के लोगों को, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा बोलने वालों को अपना बेटा और बेटी बनाया। पिताजी, आज उसके हम गवाह हैं। अपने आप को धन्य मानते हैं कि आप हमें परमानेंट जीवन देने की बात करते हैं। और प्रभु, हमारा पृथ्वी का जीवन जो है समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप हमें हमेशा के जीवन में लेंगे। तो पिताजी, अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। वे सारे लोग जो आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, प्रभु, आप उनके दिल की आवाज सुनते हैं। प्रभु, उनके अंदर आए, उन्हें भी अपना बेटा बेटी बनाए और उन्हें नजात का अनुभव दे। क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.